हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित आप सभी के अपने चैनल दी रोहित क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने आप सभी के लिए, चाहे आप एमए हिस्ट्री हो, बीए हिस्ट्री हो या इंटर कर रहे हो हिस्ट्री से, और साथ ही साथ अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड में भी थर्ड पेपर में मेथड पेपर के रूप में आता है हिस्ट्री। उन सभी के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, इतिहास क्या है और इतिहास से आप क्या समझते हैं। इतिहास विषय की प्रकृति एवं इसकी विवेचना करना है। तो इस टॉपिक को हम लेकर आपके सामने आए हैं, क्योंकि अक्सर जो विद्यार्थी होते हैं इतिहास पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन उसके अर्थ, उसकी प्रकृति, उसके क्षेत्र के बारे में नहीं जानते हैं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रश्न कह रहा है इतिहास की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। इतिहास से आप क्या समझते हैं। इतिहास विषय की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो थोड़ा सा स्क्रीन को और भी बड़ा कर लेते हैं और आइए देखते हैं कि शिक्षा जगत में इतिहास का एक अनूठा स्थान है। बिल्कुल, यह विषय भावी नागरिकों को अतीत का परिचय कराता हुआ उनके मस्तिष्क में ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करता है जिसके आधार पर वे वर्तमान को संवारते हैं एवं भविष्य का दिग्दर्शन करते हैं। दोस्तों, सच में इतिहास के बिना शिक्षा अधूरा है, क्योंकि इतिहास से ही हम सभी अपने अतीत के बारे में, अपने पास्ट के बारे में जानते हैं, और जो गलतियां इतिहास में दोहराई गई हैं, अतीत में दोहराई गई हैं, उनसे सीखते हुए भविष्य की पृष्ठभूमि को तैयार किया जाता है। आगे कहता है कि इतिहास हमारे लिए वह द्वार है, यहाँ पर होगा वह द्वार है जिसके सहारे हम अवनति के गर्त से निकलकर, दोस्तों जो डाउनफॉल होता है, अवनति के गर्त से निकलकर उन्नति की चरम परिणत पर पहुंच सकते हैं। इतिहास का शिक्षण कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह विषय हमारे सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सभी अवयवों को समान रूप से प्रभावित करता है। दोस्तों, बिल्कुल सही कहा गया है कि इतिहास जो समाज के बारे में, राजनीति के बारे में और साथ ही साथ जो आर्थिक जो गतिविधियां होती है, ये सभी रूप में समान रूप से प्रभावित करता है। तो आइए देखते हैं आगे इतिहास क्या है। दोस्तों, इतिहास क्या है, आप सभी ध्यान से देखेंगे कि हिस्ट्री शब्द है, ये ग्रीक शब्द बना है, ग्रीक शब्द से निकला हुआ है हिस्टोरिका, जिसका अर्थ है जो कि वास्तविक रूप में व्यतीत हो चुका है, यानी जो सच में व्यतीत हो चुका है, घटित हो चुका है। व्हाट हैज़ एक्चुअली पास्ट और हैपेंड, यह एक ऐसा विशद विषय है जो कि मानव सभ्यता के प्रत्येक सीढ़ी का दिग्दर्शन करता है और मार्गदर्शन कराता है। हमें तो इतिहास को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सभी दृष्टिकोणों से अपनाना है। दोस्तों, यहाँ पर एक इतिहासकार हैं, बहुत ही फेमस हैं, मैटलैंड ने कहा है कि व्हाट मैन हैव डन एंड सेड एंड अबव ऑल व्हाट दे हैव थॉट दैट इज हिस्ट्री। दोस्तों, कि मनुष्यों ने जो किया है, मनुष्य ने जो कहा है, जिसके बारे में कहा है, जो सोचा है, वही क्या है, वही हिस्ट्री है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। तो दोस्तों, आगे कह रहा है कि इतिहास के विषय में भ्रममूलक मत भी प्रचलित है। भ्रममूलक मतलब बहुत सारी इसके बारे में अवधारणा भी है। जैसे कि नेपोलियन ने कहा है कि इतिहास एक ऐसा विकल्प है जिसे लोगों ने सत्य मान लिया है। उसने तो फैबल एग्रीड अपॉन कहकर इतिहास को निकृष्ट विषय ठहराने की चेष्टा की। दोस्तों, आज भी हम लोग देखते हैं कि अगर कोई कहता है कि आपका ऑनर्स क्या है और आप कहते हैं इतिहास है, हिस्ट्री है, तो उसे हम जैसे जो इतिहास ऑनर्स के विद्यार्थी, उन्हें वो
नीचे की दृष्टि से देखते हैं, वो हीन दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ पर जो है नेपोलियन के अनुसार आपने देखा कि क्या कहा है कि फेबल एग्रीड अपॉन। आगे कहता है स्पेंसर महोदय ने इसका स्वागत इस रूप में किया। स्पेंसर महोदय, आप दोस्तों इन इतिहासकारों के नाम को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इनके नाम को लिखकर इनके द्वारा कहे गए कथनों को अगर आप प्रश्न में वर्णन करते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो स्पेंसर कहते हैं कि रीड दैम दिस फैक्ट ऑफ हिस्ट्री इफ यू लाइक फॉर एम्यूजमेंट बट डू नॉट फ्लैटर योर सेल्फ दे आर इंस्ट्रक्शन। तो इतिहास हमको ऐसे तथ्य देता है जो कि विद्यार्थियों के लिए अनुपयोगी, असंभव एवं हानिप्रद है। अतः ऐसे विषय को पाठ्यक्रम में स्थान देना उचित नहीं है। दोस्तों मेरे हिसाब से ये इस तरह के कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिस्ट्री का भी अपने आप में एक विशिष्टतम स्थान प्राप्त है। इसके विपरीत कुछ और दूसरे मतावलंबियों के अनुसार कहता है कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें स्वयं ईश्वर अपनी सत्ता बनाए रखता है। गॉड मैनिफेस्टेड, दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ कि गॉड मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ इन हिस्ट्री। जबकि फ्रेउड महोदय के अनुसार क्या है कि हिस्ट्री रिकॉर्ड्स आर ए लॉ ऑफ राइट एंड रॉन्ग। जबकि जॉन स्टार्क का कथन है कि इतिहास मनुष्य जीवन के अनुभवों की एक अनंत धनराशि है जो कभी समाप्त नहीं होता है। तो लोग इतिहास का पठन इस निमित्त करते हैं कि वे एक दूसरे के अनुभवों से लाभान्वित हो सकें। बिल्कुल जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि हिस्ट्री जो है एक सिर्फ घटना मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे जो पूर्वज हैं ये उनका अनुभव है और उनके अनुभवों से हमें लाभान्वित होना चाहिए। और इस दृष्टिकोण से हिस्ट्री का जो अध्ययन है बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आगे कुछ और कथन हैं, इसे आप ध्यान देंगे कि हिस्ट्री इज अ वेरिटेबल माइन ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड द यूथ ऑफ टुडे स्टडीज हिस्ट्री दैट ही में प्रॉफिट बाय द एक्सपीरियंस ऑफ हिज रेस। जबकि जीलर ने बताया है, ये भी एक इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा है कि इतिहास वह केंद्रीय विषय है जिसके चारों ओर अन्य विषय घूमते हैं, अर्थात यही वह आधार है जिसके द्वारा हम अन्य विषयों का शिक्षण संभव हो सकता है। दोस्तों आप जैसे जैसे आगे कक्षा में जाएंगे तो आप वहाँ पढ़ेंगे कि हिस्ट्री जो है ये साइंस भी है, ज्योग्राफी भी है, ठीक है, यानी कि इतिहास क्या है, कला है कि विज्ञान है। तो इन सारे विषयों के बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे और आपके लिए हम वीडियो लेकर ज़रूर आते रहेंगे। तो आगे देखते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास के विषय में अनेकानेक इतिहासकारों एवं अन्य विद्वानों ने अपने अपने अनुभवों एवं समझ के द्वारा काफ़ी प्रकाश डाला है। कुछ विद्वानों ने तो उसे सर्वोपरि एवं सर्वश्रेष्ठ विषय करार दिया है, जबकि अन्य विद्वानों ने उसे रसातल में गिराने की भरसक चेष्टा की है। यानी कि बहुत सारे विद्वानों ने इतिहास को बहुत अच्छा बताया है, जबकि बहुतों ने इसे रसातल में यानी कि गिराने की चेष्टा की है। तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है? तो आइए हम सभी इस पर भी विचार करते हैं। दोस्तों इतिहास मानव में एक ऐसा वैज्ञानिक विषय है, इतिहास वास्तव में एक ऐसा वैज्ञानिक विषय है, ध्यान देंगे वैज्ञानिक विषय है, जो कि हमें भूत को संपूर्ण अवस्थाओं से, भूत मतलब पास्ट के संपूर्ण अवस्थाओं से अवगत कराता है और वह जितने भी तथ्य हमें देता है वे सभी सत्यता से पूर्ण एवं विश्वसनीय होते हैं। यानी कि हम लोग उन बातों पर भरोसा कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। मानव इस धरती पर कब और कैसे आया, उसकी प्रारंभिक अवस्था क्या थी, उसमें कौन कौन सी सीढ़ियाँ पार करते हुए इतनी उत्कृष्टता की प्राप्ति की। सही बात है कि आखिर आज मनुष्य इतना तरक्की कर रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। जो मनुष्य ज़मीन पर था आज चांद पर पहुंच रहा है, सूरज पर पहुंच रहा है, तो आखिर इसके बारे में हम आज तभी जान सकते हैं जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आदि प्रश्नों का उत्तर हमें यही विषय देता है। इतिहास किसी काल अथवा
देश विशेष का ज्ञान नहीं, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि इतिहास पढ़ेंगे तो हम सिर्फ भारत की जानकारी प्राप्त करेंगे या अमेरिका की जानकारी ही प्राप्त करेंगे, वरन इसने हमें मानव की आदि व्यवस्था से लेकर आज तक का संपूर्ण ज्ञान कोश प्रदान किया है। कहने का आशय यह है कि इस विषय का जन्म समाज के जन्म के साथ ही हुआ और विकास की ओर उसी प्रकार उसी क्रम से अग्रसर होता गया जैसे कि मानव समाज, यानी कि जिस तरह मनुष्य ने तरक्की किया उस तरह इतिहास भी आज तरक्की करते हुए हम सबों के समक्ष है। इसका संबंध मानव के सर्वांगीण विकास का है, यानी कि ऑल राउंडर जिस तरह होता है उस तरह से सर्वांगीण विकास से है। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसने की घटनाओं का तारतम्य बनाए रखा, यानी घटना को सिलसिलेवार रखा, उसका एक क्रमिक रूप हमारे सम्मुख रहा। इस प्रकार इतिहास एक वैज्ञानिक विषय है। दोस्तों आइए अब आगे देखते हैं इतिहास के कार्य। तो इतिहास के मेनली 3 कार्य हैं, अभी हम देखेंगे तीनों को बारी बारी से। तो आइए पहला पॉइंट देख लेते हैं। तो इतिहास संबंधी आंकड़ों को एकत्र करना, यानी कि इसके रिकॉर्ड को जो कलेक्ट करना होता है, इसका पहला काम है। यह तथ्य कहीं से भी प्राप्त किए जाएं, इससे हमारा कोई भी संबंध नहीं है। हम तो इतिहास द्वारा अनेकानेक तथ्यों को एक क्रमिक रूप में ही अपने सामने पाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इतिहास जो आज हमारे सामने है, ये एक इसमें डाटा है, बहुत सारा डाटा होता है, और इसे हमने कहाँ से प्राप्त किया इससे कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है, और ये खुद ब खुद हमारे सामने जो हैं अनेक तथ्यों के साथ क्रमिक रूप से आ ही जाते हैं। दूसरा है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, केवल आंकड़ों को एकत्र करना ही इसका काम नहीं है कि सिर्फ हम डाटा कलेक्ट कर लिए तो यही हिस्ट्री हो जाएगा, जबकि इतिहास यानी कि इतिहास इस एकत्रीकरण का परीक्षण भी करता है। दोस्तों हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उसका परीक्षण भी कौन करता है? तो इसका परीक्षण भी करता है इतिहास। ठीक है, यानी यह परीक्षण इसकी निष्पक्षता का द्योतक है, क्योंकि इससे अन्य तथ्यों की सत्यता एवं असत्यता की भी, यहाँ पर असत्यता हो गई, असत्यता की भी परख करता है। यानी सिर्फ डाटा जमा हो गया यही इसका काम नहीं है, बल्कि जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसकी प्रामाणिकता की जांच भी करता है। तीसरा पॉइंट और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आप देख रहे हैं कि इतिहास का जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य इसी से संबंधित है। इतिहास उन प्राप्त किए हुए तथ्यों एवं आंकड़ों के परीक्षण के बाद कुछ सामान्य नियमों की भी सृष्टि करता है। भौतिक विज्ञान के समान तो हम इसके द्वारा नियमों एवं सिद्धांतों को नहीं पाते। दोस्तों कहने का अर्थ है कि जिस तरह हम लोग फिजिक्स में देखते हैं कि कैसे नियम होते हैं, थ्योरी होते हैं, उसको प्रूफ करते हैं, ऐसा तो नहीं है, किंतु हाँ इतना अवश्य है कि ये नियम एवं सिद्धांत काफ़ी मात्रा में विश्वसनीय होते हैं। और इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि यदि विषय को एक वैज्ञानिक विषय की संज्ञा दी जाए, यानी हिस्ट्री को अगर साइंस की संज्ञा दी जाए तो यह अनुचित नहीं होगा। दोस्तों अब आगे बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले कहा था कि इतिहास विज्ञान है अथवा कला। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसे आप ज़रूर अच्छे से देख लेंगे तो आपके 20 नंबर दोस्तों आपके हाथों में होगा। ठीक है, 20 नंबर आपके हाथों में होगा। तो आइए चर्चा करते हैं कि हिस्ट्री इज अ साइंस और आर्ट। हिस्ट्री इज अ साइंस और आर्ट। तो सामान्यतः यह प्रश्न किया जाता है कि इतिहास विज्ञान है अथवा कला, यानी कला विज्ञान वास्तव में किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान है। ठीक है, तो इस ज्ञान की प्राप्ति में निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, परीक्षण एवं प्रयोग एक्सपेरिमेंट आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है। अंत में कुछ निष्कर्ष भी प्राप्त किए जाते हैं। इस दृष्टि से इतिहास को विज्ञान की संज्ञा नहीं दी जा सकती, किंतु इस संदर्भ में यह अवश्य कहा जा सकता है कि उसमें विज्ञान के तत्व अवश्य हैं और वह विज्ञान भी है। अंतर केवल इतना है कि इतिहास समाज विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं। यानी कि हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो है हिस्ट्री जो है ये सोशल साइंस है, ना कि नेचुरल साइंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इतिहास विज्ञान होने के साथ साथ कला आर्ट भी है।
और इसमें घटनाओं के तथ्यों के आकलन और संकलन के साथ साथ यानी आकलन भी करते हैं, इसका इवोल्यूशन भी करते हैं और साथ ही साथ यानी इवोल्यूशन के साथ साथ कलेक्शन भी करते हैं इसका, ठीक है। और तीनों चीज़ को ध्यान से देखना कि तथ्यों के आकलन और संकलन के साथ साथ उनकी रचना भी होती है। यह कल्पना अपना कार्य करती है। वास्तव में इतिहास में अध्ययन की निष्पक्षता यानी कि ये सही है या नहीं है, और यह भेदभाव को बढ़ा तो नहीं रहा है, इस बात को आलोचनात्मकता और नवीनता के साथ के तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं, और इस कारण यह विज्ञान और कला भी है, यानी इस कारण ये विज्ञान और कला दोनों ही है। अब आइए देखते हैं नेचर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की क्या प्रकृति है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सामान्यतः यह प्रश्न किया जाता है कि इतिहास विज्ञान है अथवा कला। तो विज्ञान वास्तव में किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान है। इस ज्ञान की प्राप्ति में निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रयोग यानी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और प्रयोग आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है। अंत में कुछ निष्कर्ष भी प्राप्त किए जाते हैं। इस दृष्टि से इतिहास को विज्ञान की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, किंतु इस संदर्भ में यह अवश्य कहा जा सकता है कि उसमें विज्ञान के तत्व अवश्य हैं और वह विज्ञान भी है। अंतर केवल इतना है कि इतिहास समाज विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग इतिहास का क्षेत्र क्या है। वो थोड़ा टॉपिक दोबारा वहाँ पर हो गया था, इसलिए तो इतिहास का क्षेत्र, स्कोप ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास की परिभाषा देते हुए हम स्पष्ट कर चुके हैं कि इतिहास एक प्राचीनतम विषय है जिसका आदि मानव का आदि है और जिसका विकास मानव का विकास और जिसका अंत भी मानव के अंत के साथ साथ संभव होगा। यानी कि मनुष्यों के स्टार्ट के साथ साथ मनुष्यों का जो एंडिंग है, जो समापन है, उसके बारे में भी है। इस प्रकार इतिहास का मानव एवं मानव समाज के साथ अन्योन्याश्रित संबंध है, यानी एक दूसरे पर ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनका संबंध विच्छेद कदापि संभव नहीं है, यानी कि हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। इतिहास मानव की आदि से लेकर यानी स्टार्टिंग से लेकर, प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक की क्रमिक एवं पूर्ण कहानी, यानी सिलसिलेवार रूप से ये क्रमिक कहानी भी है और मानव विकास के हर स्तर, हर पक्ष एवं हर पहलू से यह अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसे विषय के क्षेत्र को स्पष्ट करना कोई अधिक दूर की बात नहीं है। यह विषय उतने क्षेत्र को घेरे हुए हैं जितने क्षेत्र को हमारा मानव समाज, यानी यह विषय उतना दूर तक है जितना दूर तक मानव समाज फैले हुए, घिरे हुए हैं। तो मानव समाज की आदि से लेकर वर्तमान स्थिति तक की झांकी ही इसका क्षेत्र है। जहाँ तक मानव पहुँच सके, इतिहास संभवतः वहाँ तक अपना जाल बिछा लेगा। सही बात है कि जहाँ व्यक्ति होंगे, जहाँ मानव होगा, जहाँ आदमी होंगे, वहाँ तक इतिहास जो है अपना पैर पसार लेगा, वहाँ तक अपना ये क्षेत्र स्थापित कर लेगा। मानव का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सभी पक्ष इसके क्षेत्र में आते हैं। किसी भी पक्ष को जो मानव से संबंधित है इसे अलग नहीं कर सकता। हाँ, यह बात दूसरी है कि किसी भी देश में उसके सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक पहलू राजनीतिक स्थिति से अनुप्राणित होते हैं। अर्थात इन पक्षों में परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तनों पर निर्भर करते हैं, किंतु फिर भी इनका अध्ययन तो अलग ही किया जाता है। दोस्तों अतः इतिहास भी राजनीतिक स्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए सभी अन्य पक्षों को समान रूप से जानकारी कराती है। आगे हम लोग देखते हैं इतिहास वर्तमान मानव समाज को ही अपने क्षेत्रांतर्गत अध्ययनार्थ नहीं अपनाता, वरन उसका तो क्षेत्र भूतकालीन मानव समाज से बहुत कुछ मात्रा में सुसंबंध है। वही तो वास्तविक रूप से उसके क्षेत्र को निर्धारित करते हुए उसकी विशालता का दिग्दर्शन कराता है। और जॉन्स महोदय कहते हैं दोस्तों, उनका कथन है, यह कथन एक बार पुनः रखने से स्थिति को स्पष्ट रखने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं क्या है कथन जॉन साहब का। ये कहते हैं कि
History is a veritable mine of experiences, and the youth of today studies history that he may profit by the experience of the race. ठीक है। फिर कहता है कि इस क्षेत्र में हम इतिहास के बहुत ऋणी हैं, यानी कर्जदार हैं। यह विषय हमको भूतकालीन अनुभवों का एक अक्षय कोष है, यानी कि कभी खत्म नहीं होने वाला कोष है, और हम इन्हीं अनुभवों के आधार पर अपनी वर्तमान गति को नियंत्रित एवं प्रेरित करते हैं, और यही वर्तमान गति भविष्य का पूर्व अनुभव होगी और उसका पथ प्रदर्शन एवं निर्देशन करेगी। इस प्रकार इतिहास वर्तमान को तो अपने क्षेत्रांतर्गत रखता है, भविष्य भी उसके क्षेत्र से बाहर नहीं है। कल के अनुभव आज के पूर्व अनुभव हैं, और आज के अनुभव कल के पूर्व अनुभव होंगे, यानी कि आज जो है वो कल का अनुभव है, और जो आने वाला कल होगा दोस्तों वो कह सकते हैं कि हम लोग का ये पूर्व अनुभव होगा। और इतिहास जो है इस प्रकार भूत, वर्तमान एवं भविष्य, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में ही मानव स्थिति की विवेचना करता है। इतिहास केवल इन समस्त स्थितियों को सूचना ही देता, वरन हमें सतर्क रहने के लिए चेतावनी भी देता है कि जो गलतियां हमने दोहराई है उसे फिर से हम रिपीट ना करें। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कि इतिहास मानव जीवन की हर अंग संबंधित है, यानी मनुष्य के जो जीवन है उसका हर अंग जो है ये इतिहास से संबंधित होते हैं, और वह मानव के बौद्धिक विकास को भी प्रभावित करता है। बालक के मस्तिष्क को मोड़ देने के लिए प्रारंभ में उसे महान पुरुषों की कथाओं को सुनाना चाहिए। स्थानीय इतिहास ज्ञान कराना उचित होगा। वे कहाँ रहते हैं, वहाँ की समाज की स्थिति कैसी है, कौन कौन सी विशेषताएं एवं कमजोरियाँ उनके समाज में हैं, कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, आदि ऐतिहासिक तथ्यों से हमें उन्हें अवगत कराना चाहिए। आने जाने के साधनों से परिचित कराना, महान देशभक्तों की कथाओं द्वारा उनमें देशभक्ति की भावना को भरना, इस विषय का सदुपयोग करना होगा। दोस्तों, तो हम उपयुक्त वर्णन के आधार पर यह कह ही सकते हैं, और उपयुक्त वर्णन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि इतिहास का क्षेत्र जो होता है बड़ा विस्तृत है, और यह क्षेत्र उतना ही विस्तृत है जितना मानव जाति और मानव के प्रत्येक पक्ष से संबंधित है। संक्षेप में हम लॉर्ड एक्टन के अनुसार कह सकते हैं कि इफ़ द पास्ट हैज़ बीन एन ऑब्स्टेकल एंड ए बर्डन, नॉलेज ऑफ द पास्ट इज द सेफेस्ट एंड श्योरेस्ट इमेंसिपेशन। और इन सारी तथ्यों को अगर हम अपनी परीक्षा में लिखते हैं दोस्तों, यदि आप बीएड कर रहे हैं या तो बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, ये सभी में बहुत ही लाभकारी होगा। और आप सबों के लिए हम ऑफलाइन क्लास भी चला रहे हैं, तो आप सभी ज़रूर आएँ। और आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दी रोहित क्लासेस। और अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल ज़रूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।